हेल्दी। यू मोस्ट वेलकम इन लर्न इजी क्लासेस। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी लेंथी भी है, जिसे कि हम 1 बाय 1 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली क्या होती है बच्चे? जितनी भी लाइफ की इसेंशियल प्रोसेस होती हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है। क्या लाइफ प्रोसेसेस? रेस्पिरेशन हो गया, विदाउट रेस्पिरेशन क्या अपनी लाइफ को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी प्रोसेसेस हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे और 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली बच्चे क्या बताया मैंने आपको? बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। तो जितनी भी लाइफ के जो हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं, बेसिक जो फंक्शंस है हमारे, क्या? न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो लाइफ प्रोसेसेस में हम 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऐसी प्रोसेसेस हैं, एसेंशियल प्रोसेसेस हैं, जिसके बिना हमारी लाइफ ही नहीं चल सकती। इनमें से कोई भी अगर एक प्रोसेस हमारी लाइफ को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर कोई भी एक प्रोसेस हमारी यहाँ पर नहीं होगी तो हमारी लाइफ भी हम सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर केवल अगर हमने कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले लिए अपनी बॉडी में, लेकिन उससे एनर्जी हमारी नहीं रिलीज हुई, हमारी बॉडी ने उसे यूटिलाइज नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा न्यूट्रिशन हुआ? नो। इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना। प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स। अभी यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, बट मैं आपको बता दूंगी। प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। इट मींस जो भी फूड मटेरियल, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम अपनी बॉडी में लेते हैं, intake of food material as well as utilization of nutrients by the organism is called the nutrition। तो न्यूट्रिशन के बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ नहीं चल सकती। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो न्यूट्रिशन उसमें होना मस्ट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिएंट्स, हाँ यहाँ पर एक टर्म आया न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। जो भी हमारा सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस which we can obtain by the surroundings and use as a source of energy। substance which an organism obtain from its surrounding, जो भी फूड सब्सटेंसेस, जो भी हम फूड मटेरियल लेते हैं अपने सराउंडिंग से, एंड यूज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपको 2 दिन खाना ना दिया जाए तो कैसी हालत होगी? क्या हमें एनर्जी मिलेगी? नहीं। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग रोल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, जरा रिकॉल करो प्रीवियस क्लासेस में। प्रोटीन, 6 हमारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर हमें पढ़ना है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फूड में 6 कंपोनेंट्स होते हैं। 6 कंपोनेंट्स में हमारे न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, मिनरल और फाइबर। न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स। तो ये सब जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इन्हीं से एनर्जी लेती है। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग रोल होता है। न्यूट्रिएंट्स आपको क्लियर हुआ, न्यूट्रिशन भी क्लियर हो गया बच्चे। अभी हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मींस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से फूड को लेता है। अलग अलग तरीके से फूड लेने का, जो फूड को इंटेक करने की जो प्रोसेस होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके की होती है। तो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये जो मेथड्स होते हैं फूड ऑब्टेन करने के, डिफरेंट होते हैं। सो दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है जी? ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो सेल्फ न्यूट्रिशन, इट मीन्स दे कैन नॉट डिपेंड ऑन द अदर्स। खुद
अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मीन्स कौन हुए? प्लांट्स। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्कस करेंगे। अभी आप कहोगे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी फोटोसिंथेसिस पढ़ी है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय व्हिच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो प्लांट्स में किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। याद रखना, ऑटो मींस सेल्फ न्यूट्रिशन। तो ये पूरी की पूरी जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है, अभी तक आपने केवल इक्वेशन पढ़ी थी, केमिकल इक्वेशन आपने पढ़ी थी कि क्या है फोटोसिंथेसिस। अब पूरी इक्वेशंस आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़नी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, क्योंकि अब आप क्लास 10th का चैप्टर कंप्लीट करोगे। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मीन्स होता है अदर, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड होना, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स अदर्स, तो हेट्रो से ही आपको समझ आ रहा है कि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेट्रो मीन्स अदर पर डिपेंड है। और ये जो न्यूट्रिशन होता है ये भी 3 तरीके का होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं इसे भी। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए। सो पैरासाइट्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग होस्ट, किसी लिविंग होस्ट पर ये अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं। 2 तरीके के होते हैं हमारे पैरासाइट्स भी, एक तो एंडोपैरासाइट्स होते हैं और एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं बच्चे? जो कि बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, यानी कि जो हमारे पेट के कीड़े हो गए, जैसे हमारे पेट में क्या एस्कैरिस होता है, फ्लैटवर्म, टैपवर्म। तो इस तरीके के जो ये कीड़े हैं ये क्या होता है? बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, बॉडी के इनर पार्ट में। सो दीज आर द एंडोपैरासाइट। और एक्टोपैरासाइट होते हैं जो सिर के जू होते हैं और बग हो गए। तो इस तरीके के जो ये होते हैं जो बॉडी के आउटर पार्ट में सर्वाइव करते हैं, बट किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किसी भी डेड जो बॉडी होगी वो उसमें जो होते हैं वो पैरासाइट नहीं होंगे, उसमें ना तो पेट के कीड़े होंगे, उसमें बैक्टीरिया अलग तरीके के होते हैं। तो पैरासाइट न्यूट्रिशन यानी कि द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द लिविंग होस्ट। ठीक है, तो एंडो और एक्टो दोनों आपको क्लियर हो गया बच्चे। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड होते हैं, किसी डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर पैरासाइटिक में क्या था? लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड थे, लिविंग होस्ट पर डिपेंड थे। और सैप्रोफाइटिक में क्या है कि किसी भी डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं, दीज आर कॉल्ड द सैप्रोफाइट। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो सैप्रोफाइट क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। क्या होते हैं? एग्जाम्पल भी आप समझ लीजिए, फंगस हो गया, कुछ अदर टाइप के बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गया। तो इस तरीके जैसे रोटी में जब ब्रेड रख दो काफी दिन पुरानी होती है तो क्या होता है उसमें व्हाइट सा ऐसे फंगस लग जाता है, तो वो क्या होता है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और अदर टाइप जैसे कोई डेड बॉडी होती है उसको धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी डिकेड हो जाती है, वो किसके थ्रू होती है? सैप्रोफाइट्स के थ्रू। वो पूरी डेड बॉडी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन बेसिकली किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर जो डिपेंड होते हैं वो सैप्रोफाइट होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो मीन्स होता है सॉलिड इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। होलोजोइक यानी कि जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सॉलिड फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, टेक सॉलिड फूड पार्ट। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे कि हम क्या केवल लिक्विड पर डिपेंड है? नो। जबकि यहाँ पर देखो पैरासाइट भी ये लिक्विड पर डिपेंड थे, सब करते हैं। होलोजोइक जो होता है ये हमारे सॉलिड फूड पार्टिकल लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, अमीबा हो गया, कैट, रैट, डॉग, जो भी इस तरीके के आपको ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जितने भी मैमल्स हो गए आपके स्पेशली। और जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग का और अमीबा का, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सॉलिड फूड मटेरियल पर डिपेंड होते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन भी बेटा क्लियर हुआ आपको।
होलोजोइक में हम दो तरीके के पढ़ेंगे, एक तो ह्यूमन बीइंग हम डिस्कस करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, और अमीबा में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बीइंग क्या है, ये हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता है, और अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर। तो दोनों का न्यूट्रिशन क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो क्लियर हो गया बच्चे कि आपको लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन डिस्कस किया, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई, कोई भी डाउट्स है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।